आप लोगों को एक चीज़ पता है पहले से, पता क्या कि सर बड़ा क्वेश्चन जो होता है आप वही तरह लगाओ। तो कौन तरह? एक एक लाइन पढ़ो, जो कहे करते चले जाओ और आपका उत्तर आपके सामने होगा। ठीक, यही सबसे आसान तरीका ही है। कह रहा एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। हमने आपसे कहा था कि अगर भिन्न के बारे में कुछ ना कहे तो x बटे वाई मानोगे। क्या मानोगे? लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भिन्न का जो अंश है, भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 ज़्यादा है। मतलब ऊपर होगा अंश और नीचे होगा हर, यही तो होता है। तो हमें नहीं पता अंश में क्या रखेंगे और हर में क्या रखेंगे। हमने अंश और हर में x और x लिख लिया। एक बार बताओ कौन ज़्यादा है? हर जो है, हर किससे ज़्यादा है? अंश से 3 ज़्यादा है। तो इसमें 3 जोड़ दो, हो गए नहीं? बोलो, अंश अंश बराबर बराबर, अंश हर बराबर बराबर, ये 3 ज़्यादा। बोलो तो पहली लाइन क्या कर रहे हैं? किसी भिन्न का हर जो है अंश से 3 ज़्यादा है, तो x x मान लिया, 3 जोड़ दिया, बन गया। समझ पाए? बोलो, इन्होंने क्या कहा कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 ज़्यादा है, तो हर जो है दोनों को बराबर बराबर मान के इसमें 3 जोड़ दिए। लेकर आए नहीं देखने से। फिर कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। 7 की वृद्धि मतलब क्या? जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग? जोड़ना। अंश में कह रहा है 7 क्या करें? वृद्धि करते हैं, जोड़ दिए। ये खुद कह रहे हैं अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। ठीक, तो परिणाम मतलब उत्तर क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है, काम खत्म। x + 7 ऊपर ही रहेगा, इधर x प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर में 2। ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। ये दोनों लोग जाके 2 में गुणा होंगे। क्या? और जब दोनों में गुणा होगा तो 2 का गुणा x में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा। 2 पद है ना नीचे, तो ये x + 7 ऐसे ही रहेगा बराबर 2 का गुणा x में होगा 2x और 2 गुणा 1 में होगा 2। चर एक तरफ x - 2x बराबर भैया, तो 2 पहले से था यहाँ पे, प्लस का 7 इधर गया, x - 2x माइनस का x और +2 - 7 दोनों तरफ माइनस है। x बराबर क्या आया? और आपको बताना था उस भिन्न का अंश और हर का योग। तो आपकी भिन्न क्या थी? x बटे x + 3 है तो थी। शुरुआती भिन्न क्या थी? x/x + 3 ही तो थी। x का मान क्या आया? तो ऊपर रखोगे 5, नीचे रखोगे 5 + 3 मतलब 5/8। और कह रहे हैं कि अंश और हर को जोड़ के बताओ कितना आएगा। हो गया? कठिन है? बोलो, लगा लो। जो कहेगा वो करते चले जाएंगे, उत्तर हमारे सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग क्या करता है? विभिन्न मदों पर खर्च करता है। हमको नहीं पता वो कितना कमाता है, लेकिन खर्च पता है और बचत हम अभी तुरंत निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है? हमने मान लिया वो 100% या 100 रुपया। 100% मतलब कितना? 100 रुपया। मान लिया कि वो 100 रुपये उसकी इनकम है, 60% खर्च करता मतलब 60 रुपये खर्च करता है। अब बताओ 60% नहीं 60 रुपये खर्च हो गए, 40 रुपये बच गए। आधी चीज़ दी थी, आधी से हमने खुद निकाल ली, बस। अब फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। पहले क्या रुपये कमाता था? तो जब 100 का 120% निकालोगे तो 120 है तो आएगा। 100 को 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। यानी अब इसकी इनकम जो होगी वो 120 रुपये होगी। समझ गए? अब ये हर महीने कितना कमाएगा? इन्होंने खुद कहा कि एवं उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 60 खर्च करता था, 60 का 10% निकाल के जोड़ दो, यानी 110% कर दो। तो 60 का 110% कितना आएगा? 66। बोलो ना, समझ पाए भाई? उसका खर्च कितना बढ़ गया है? 10% खर्च बढ़ गया। देखो ना, जब खर्च में 10% की वृद्धि हो गई है तो हम कितना निकालेंगे? 110%, ताकि जोड़ना ना पड़े। भाई 60 का तुम अगर 10% निकालोगे, बाद में जोड़ोगे 6 रुपया बाद में, बोलो 60 + 6 66, तब भी तो आएगा। हमने आपसे क्या कहा था? कोई भी चीज़ जितना बढ़ेगी 100 में जोड़ के बढ़ाएंगे और जितना कम होगी 100 में घटा के कम करेंगे। तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 60 का 110% कट जाएगा कितना? 66 रुपये। बताओ ये जब 120 रुपये कमाते हो, 66 खर्च कर देते हो, क्या रुपये बचाते हो? 10 से 6 गया 4 और 11 से 5 गया 54 रुपये। बस, कम खत्म। लो आगे उत्तर। तो यही कह रहे थे कि उसकी बचत में परसेंटेज कमी या वृद्धि बताओ। पहले 40 रुपये कमाते थे, अब 54 रुपये कमाते हैं, मतलब बचाते हैं। पहले 40 बचते थे, अब तो बताओ कम, मतलब कम हुए कि ज़्यादा हुए? तो इसीलिए तो हमने यहाँ कमी या वृद्धि कर दिया।
कम हुए कि ज़्यादा हुए? ज़्यादा हुए तो कितने परसेंट ज़्यादा हुए, कम हुए तो कितने परसेंट कम हुए? तो वृद्धि हुई है। तो क्या रुपए की वृद्धि हुई है? 14 रुपए की वृद्धि हुई है। बोलो किस पर हुई है? 40 पर हुई है, ना कि 54 पर। अच्छा बोलो 40 पर हुई है, बस बोलो। उसके बाद में परसेंटेज के लिए गुणे 100, बस 2 सते और 2 दूना 4 20 आएगा, 0 0 कट ही जाएगा, 2 पंचे 5 सते 35 की वृद्धि भैया। समझ पाए? बोलो नोट कर लो इसको फटाक से। नहीं कर पाओगे? नहीं लगा था किसी ने? बोलो। पेपर में देखो कोई पेपर ही नहीं लेके आता, एक लोग खाली लेके आते हैं ना, इन्हें ठेके दी हुई तुमने गए। चलो देखो भैया सुनो, देख लीजिए फटाक से देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। इधर इस प्रश्न को लगाने में हम जो तरीके अपनाएंगे, अगर वो तरीके आपके दिमाग में हैं तो आज भी कई प्रश्न आए हैं औसत के, आप उनको भी लगा सकते हो। चले बताएं? और बताओ जब थ्योरी वाला प्रश्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बस एक एक लाइन पढ़ना है, जो कहे वो करना है। आंसर देखो तुम्हारे सामने, देख लो क्या कह रहा है, पढ़ो पहली लाइन। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, इसका मतलब हुआ 8 संख्याएं दी गई हैं, लेकिन वो क्रम से हैं। क्या है? क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो सकती हैं, या 12 13 14 15 16 17 18 ये हो सकती हैं, या फिर 21 22 23 24 25 26 28 ये हो सकती हैं। मतलब लाइन से होंगी, वो क्या होंगी हमको नहीं पता। या फिर वो 101 102 103 104 105 106 107 108 हो सकती हैं। समझ पाए? वो कुछ भी होंगी, पर वो क्या होंगी? क्रम से होंगी। क्या होंगी? अब ध्यान सुनना, हमने मान लिया कि उन क्रमागत संख्याओं में हमारी सबसे पहली संख्या x है। क्या है? क्योंकि 1 2 3 4 5 मान लेंगे तो ये गुस्सा आ जाएंगे कि यार तुम तो सीधा सीधा मान लियो। क्या समझे? तो हमने क्या माना कि पहली संख्या x है। तुमको पता है सर जी, अगर एक बात बताओ, इसको छोड़ो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देते, बताओ 1 से जब 2 पे पहुंचे तो कितना बढ़ा? और 2 से 3 पे गए तो 1 बढ़ा भाई। 3 से 4 पे गए तो, 4 से 5 पे गए तो, 5 से 6 पे गए तो, बोलो भैया 7 से 6 7 पे गए तो, 7 से 8 पे गए तो। इसका मतलब है कि सर जी क्रमागत संख्याओं में एक एक का गैप होता है। बोलो ना, किसी भी संख्या में 1 जोड़ दोगे अगली वाली मिल जाएगी, और फिर उसमें फिर 1 जोड़ दोगे तो उसकी अगली वाली मिल जाएगी। बोलो ना, तो क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का। 1 जोड़ोगे अगली मिल जाएगी, 1 घटाओगे पिछली मिल जाएगी। समझ पाए? इसका मतलब ये हो कि सर जी अगर हमें बनाना हो संख्याएं, क्रमागत संख्याएं बनाना हो तो पहली x मान लें, अगली वाली में कितना जोड़ लें? अगली वाली क्या होगी? x + 1। अगली वाली समझ पाए कि नहीं बताओ पहले? अगली वाली क्या होगी? अगली ही अब रोक दे। पता है कहे से कह रहा था 8 हुए चाहिए, तो 1 या 2 3 4 5 6 7 8। तुम कहा तो सर जी 8 बता रहा है, 7 तक तो रहो, 7 तक करो, लेकिन पहले वाले में जोड़ो थोड़ो ना है। जो 1 जोड़ा है वो सेकंड वाली से जोड़ना शुरू हुआ है। हो गई 8 संख्याएं हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। तुमको पता है ना, औसत से सवाल नहीं लगता, किससे लगता है? योग से। और कह रहा है बीचों बीच में जो 2 ठो आई हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सर 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, यही तो है बीच में 2 ठो, यही तो है बीच में 2। तो ये कह रहे हैं जो बीच में ये 2 ठो हैं इनको जोड़ो, मतलब इनका वो क्या है? औसत कितना है? 6। अगर औसत 6 है, बोलो भैया, औसत अगर 6 है 2 संख्याओं का, तो योग कितना होगा? हाँ योग 12 होगा। कितना होगा? क्योंकि आपको पता है योग निकालने के लिए संख्याओं को राशियों से गुणा कराते हैं, तो योग कितना आएगा? 12। 6 दूनी 12। ठीक, समझ गए? ये कौन सी संख्या जो बीचों बीच में लिखी हैं, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? योग है ना बीच के दोनों का, तो दोनों को जोड़ने पर 12 प्राप्त होगा। तो हम जोड़ लेते हैं, x + 3 + x + 4, इनको जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 12। x 2x 3 और 4 7 बराबर 12 के, 7 ले जाकर घटा दो, 2x बराबर 12, इधर ले जाओ -7, तो 2x बराबर 12 में 7 गया 5, x बराबर 5/2। इसको इससे पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कह रहे थे कि हमको ये सब के सब जोड़ के बताओ, इतनी संख्याएं हैं
क्या कह रहे हैं कि 8 की 8 संख्याओं का योगफल बताओ। हम 8 की 8 का जोड़ के बता देंगे, बस x का मान मिल जाए हम बता देंगे। तो एक काम करो, यहाँ जोड़ लो, बाद में x का मान क्या रख देना 5/2। तो बताओ कितने ठो x हैं, इनको सबको जोड़ना है आपस में। कितने x हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 8x। बगल में गिनतियाँ भी तो हैं, ABCD में जोड़ेगी, गिनती में जोड़ेगी। तो 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 बोलो 28, बस काम खत्म। बताओ x का मान क्या है? तो 8 गुणे 5/2 प्लस 28, 2 चौके 5 चौक 20 प्लस 28, यही आपका आंसर हो गया। समझ पाए? यही करना था और कुछ नहीं करना था।